2000 ट्रैक्टर, 10,000 से ज्यादा किसान और सीधी सरकार को चुनौती। मध्य प्रदेश में मूंग को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका है। एक तरफ सरकारी खरीदी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं हमारा एक एक दाना खरीदो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 9 जुलाई को हाईवे जाम होगा, विधानसभा का घेराव होगा और आंदोलन और भी बड़ा होगा। आखिर किस बात पर इतना बड़ा विवाद है? क्या इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश तक रहेगा या पूरे देश की दाल मार्केट पर भी देखने को मिलेगा? आज के दाल एक्सप्रेस में इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का स्पेशल बुलेटिन दाल एक्सप्रेस, जहां हम सिर्फ भाव नहीं बताते बल्कि भाव के पीछे की वजह भी समझाते हैं। किस मंडी में क्या चल रहा है, किस दाल में तेजी की संभावना है, कहां डिमांड बढ़ रही है और किस फसल पर मौसम का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, ये सब कुछ हम आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का सब्र अब टूटने लगा है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट के भेरुंदा में हजारों किसान सड़कों पर उतर गए हैं। यहां एक या दो नहीं बल्कि 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर और लगभग 10,000 किसानों ने मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, मूंग की 100% सरकारी खरीद। किसानों का कहना है कि पिछले साल सरकार ने मूंग का लगभग पूरा प्रोक्योरमेंट किया था, लेकिन इस बार सिर्फ करीब 25% खरीदी की बात हो रही है। इसी बात ने किसानों की चिंता काफी हद तक बढ़ा दी है। उनका कहना है अगर सरकार पूरी मूंग नहीं खरीदेगी तो उन्हें मजबूरन अपनी फसल प्राइवेट व्यापारियों को काफी कम दाम पर बेचनी पड़ेगी और इसका सीधा नुकसान किसान को उठाना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सिर्फ नारेबाजी ही नहीं की बल्कि सड़क पर ही धरना दे दिया। कई किसानों ने तो चौराहा पर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाना भी शुरू कर दिया। उनका कहना था जब तक कोई सीनियर अधिकारी आकर बात नहीं करेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान स्वराज संगठन के संयोजक देवेंद्र जाट ने साफ कह दिया है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 9 जुलाई को भोपाल नागपुर हाईवे जाम किया जाएगा और उसके बाद राजधानी भोपाल में विधानसभा का घेराव भी होगा। यानी आने वाले कुछ दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ कृषि बाजार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस आंदोलन में एक और मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया है और वो है ई टोकन सिस्टम। किसानों का यहाँ पे कहना है कि ऑनलाइन टोकन की वजह से बहुत से किसानों को समय पर नंबर नहीं मिल पा रहा है। कई लोग अपनी मूंग लेकर मंडी पहुंच जाते हैं लेकिन टोकन ना होने की वजह से फसल बेच नहीं पाते। नतीजा, फसल घर वापस लानी पड़ती है या फिर मजबूरी में प्राइवेट ट्रेडर्स को कम दाम पर बेचनी पड़ती है और इसी वजह से किसान ई टोकन व्यवस्था को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस आंदोलन का असर बाजार पर पड़ेगा? जिसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े मूंग उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है। अगर प्रोक्योरमेंट में देरी होती है या किसान अपना माल रोक लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में मंडियों में सप्लाई प्रभावित भी हो सकती है और जब सप्लाई कम होती है तो बाजार में भाव को लेकर सपोर्ट मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार बाद में एक साथ बड़ी मात्रा में खरीदी शुरू करती है तो मार्केट में सेंटीमेंट्स भी बदल सकते हैं। इसलिए अगले कुछ दिन मूंग बाजार के लिए भी काफी अहम रहने वाले हैं। हर ट्रेडर, हर मिलर और हर किसान की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर ही टिकी हुई है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं देश की अलग अलग मंडियों का और जानते हैं आज के ताजा दाल बाजार के भाव। शुरुआत करेंगे अरहर यानी तुअर मार्केट से। आज देश की लगभग सभी बड़ी मंडियों में तुअर के भाव स्टेबल देखने को मिले हैं। ना कोई बड़ी तेजी देखने को मिली है और ना ही कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। लेकिन मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं उस पर नजर रखना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में कई फैक्टर्स तूर के बाजार के डायरेक्शन जो है वो तय कर सकते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं अब आज के ताजा मंडी भाव पर। महाराष्ट्र की सोलापुर से शुरू करेंगे। सोलापुर मंडी में नई तुअर की आवक लगभग 5 से 6 ट्रक की रही। पिंक क्वालिटी तुअर का भाव 7,400 से 7,950 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। भाव में आज कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। पुरानी तुअर की अगर हम बात करें तो उसकी आवक 1 से 2 ट्रक की रही है और भाव 6,700 से 7,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल रहा। इसका मतलब फिलहाल बायर्स और सेलर्स दोनों वेट एंड वॉच की पोजीशन में है।
अब चलेंगे अमरावती मंडी की तरफ। यहां तुअर की आवक करीब 2000 बैग्स की रही। मारुति क्वालिटी तुअर 7450 से 7550 रुपए तक बिकी। वहीं चारू क्वालिटी तुअर 7700 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रही। यहां भी बाजार पूरी तरह से स्टेबल नजर आया। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो तुअर की आवक करीब 500 बैग्स की यहां पे रही है। 6500 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच यहां पे रिकॉर्ड किए गए हैं। लातूर मंडी में तुअर की आवक करीब 1000 बैग्स की रही है। देसी तुअर 7700 से 7900 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल रही। यहां भी किसी तरह की तेजी या मंदी देखने को नहीं मिली है। साउथ इंडिया की हैदराबाद मार्केट की अगर बात करें तो कर्नाटका लाइन तुअर 7825 से 7850 रुपए प्रति क्विंटल पर कोट हुई है। यहां भी भाव में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की कटनी मार्केट में डिलीवरी तुअर का भाव 8100 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। स्पॉट मार्केट में तुअर 7700 से 800 रुपए के बीच बिकी। वहीं तुअर दाल की बात अगर हम करें तो फटका क्वालिटी 11000 से 11100 रुपए और सभा क्वालिटी 10300 से 10400 रुपए प्रति क्विंटल तक रही। दाल मार्केट भी फिलहाल यहाँ पे स्टेबल ही नजर आ रहा है। अब बात करेंगे कि आखिर तुअर में तेजी क्यों नहीं आ रही है और गिरावट भी क्यों नहीं दिख रही है। बताते हैं आपको। फिलहाल मार्केट में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बना हुआ है। पुराना स्टॉक भी धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है और इंपोर्ट की सप्लाई भी ट्रेडर्स के लिए उपलब्ध है और इसी वजह से बायर्स पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से बाजार संतुलित ही नजर आ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल आगे तुअर मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है बताते हैं आपको। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है यहाँ पे कि अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है और खरीफ की बुवाई अच्छी होती है तो तुअर में बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल कम नजर आती है। लेकिन अगर बारिश दोबारा कमजोर पड़ती है या किसी वजह से प्रोडक्शन एस्टीमेट घटता है तो मार्केट का सेंटीमेंट्स बदल भी सकता है। इसलिए अगले कुछ हफ्तों तक मॉनसून और क्रॉप प्रोग्रेस पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। तो ये था तुअर बाजार का पूरा हाल। अब बढ़ते हैं उस दाल की तरफ जिसकी डिमांड हर घर की रसोई से लेकर मिल तक बनी रहती है, यानी कि चना की। आज चना मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट मजबूत ही नजर आया है। ज्यादातर बड़ी मंडियों में भाव स्टेबल रहे, लेकिन कुछ मंडियों में हल्का सा सपोर्ट भी है वो देखने को मिला है। इस समय चना मार्केट को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग रिटेल डिमांड, दाल मिल की रेगुलर बाइंग और लिमिटेड क्वालिटी स्टॉक से। आइए सबसे पहले देखते हैं आज देश की अलग अलग मंडियों के ताज़ा भाव चना के क्या रहे हैं। सबसे पहले चलेंगे दिल्ली की तरफ। दिल्ली मार्केट में चना की आवक लगभग 9 से 10 ट्रक की रही है। राजस्थान लाइन चना का भाव 5925 से 5950 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश लाइन चना 5850 से 5875 रुपए प्रति क्विंटल पर कोट हुआ। आज दिल्ली मार्केट में भाव जो है वो स्टेबल रहे। अब चलेंगे महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी की तरफ। यहाँ चना की आवक 1 से 2 ट्रक की रही। मिल क्वालिटी चना 5400 से 6050 रुपए तक बिका और अनागिरी क्वालिटी 5600 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक रही। यहाँ मिल क्वालिटी चना में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी भी देखने को मिली है। ये तेजी बताती है कि मिलर्स की बाइंग धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बात करेंगे राजस्थान की जयपुर मार्केट की। जयपुर में चना का भाव 5900 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल रहा। वहीं देसी चना दाल 6700 रुपए प्रति क्विंटल पर कोट हुई। मार्केट में किसी तरह का बड़ा बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला है। गुजरात के राजकोट मार्केट में देसी चना 5700 से 5800 रुपए के बीच रहा और मौसमी चना 6000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। काबुली चना की डिमांड भी बनी हुई है। इसका भाव 7000 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल तक रिकॉर्ड किया गया। लातूर मंडी में देसी चना 5500 से 5900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। भाव में आज कोई बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला है। कानपुर मार्केट में चना का जो भाव है वो 6100 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल नजर आया। हैदराबाद मार्केट में देसी चना 6150 से 6300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यहां भी मार्केट पूरी तरह से स्टेबल नजर आ रहा है। बीकानेर की बात करें तो पेड मार्केट में चना 5700 से 5750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं मंडी में भाव 5400 से 5600 रुपए प्रति क्विंटल रिकॉर्ड किया गया। अब सवाल यह है, जब ज्यादातर मंडियों में भाव स्टेबल हैं तो मार्केट का मूड क्या कह रहा है बताते हैं आपको। इस समय चना मार्केट को 3 चीजें सपोर्ट कर रही हैं। पहली है दाल मिल्स की रेगुलर डिमांड, दूसरा है रिटेल मार्केट में चना दाल की लगातार खपत और तीसरी
अच्छी क्वालिटी के स्टॉक की लिमिटेड अवेलेबिलिटी, इसी वजह से बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। सप्लाई भी लगातार बनी हुई है, इसलिए बहुत बड़ी तेजी भी फिलहाल नजर यहाँ पे नहीं आ रही है, यानी मार्केट एक बैलेंस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं आगे चना मार्केट किस तरफ जा सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का इस पे मानना है अगर आने वाले दिनों में दाल मिल्स की बाइंग इसी तरह बनी रही और नेफेड की सेलिंग एग्रेसिव नहीं होती तो चना के भाव को सपोर्ट मिल भी सकता है। लेकिन अगर मार्केट में एक साथ बड़ी मात्रा में स्टॉक रिलीज हुआ या डिमांड कमजोर पड़ती है तो हल्का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। मतलब साफ है कि फिलहाल मार्केट की नजर मॉनसून, गवर्नमेंट स्टॉक पॉलिसी और फेस्टिव सीजन की डिमांड पर बनी हुई है। तो ये था पूरा चना बाजार का अपडेट। अब बात करते हैं मूंग बाजार की, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा इसी दाल को लेकर हो रही है। जैसे एक तरफ मध्य प्रदेश में 100% सरकारी खरीद की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात से आई बुवाई की रिपोर्ट ने भी मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यानी मूंग मार्केट में फिलहाल सिर्फ डिमांड और सप्लाई ही नहीं बल्कि पॉलिसी और मौसम दोनों का असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखते हैं आज के मंडी भाव। जयपुर मार्केट में मूंग का भाव 6,400 से 6,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चमकी मूंग 7,300 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग दाल 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर कोट हुआ। राजकोट मंडी में मूंग की आवक करीब 900 बैग्स की रही। भाव 7,500 से 9,500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रिकॉर्ड किए गए। बीकानेर मंडी में मूंग 6,500 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रही। आज किसी भी बड़ी मंडी में मूंग के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब सवाल यह है, जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो फिर भाव क्यों नहीं बढ़ रहे। बताते हैं आपको। देखिए, मार्केट फिलहाल सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। ट्रेडर्स भी बड़ी वॉल्यूम में बाइंग करने से बच ही रहे हैं और किसान भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगर प्रोक्योरमेंट बढ़ती है तो उन्हें बेहतर दाम मिल सकेंगे। इसी वजह से मार्केट फिलहाल वेट एंड वॉच का माहौल बना हुआ है पूरे मार्केट में। लेकिन अगर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव होता है या मूवमेंट तेज होता है तो मूंग मार्केट में अचानक से वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं उड़द बाजार की। जयपुर मार्केट में उड़द का भाव 7,400 से 8,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजकोट मंडी में भाव 6,000 से 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रिकॉर्ड किए गए। बरेली मार्केट में उड़द 8,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्टेबल रहा। आज उड़द मार्केट में भी किसी तरह की बड़ी तेजी या गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिली है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि उड़द की डिमांड फिलहाल नॉर्मल बनी हुई है। दाल मिल्स भी जरूरत के हिसाब से ही खरीदी कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में पैनिक बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मॉनसून कमजोर रहता है और खरीफ बुवाई प्रभावित होती है तो आने वाले समय में उड़द को सपोर्ट भी मिल सकता है। अब नजर डालते हैं मोट बाजार पर। जयपुर मार्केट में मोट का भाव 5,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मोट दाल 7,000 रुपए और मोट मोगर 7,900 रुपए प्रति क्विंटल पर कोट हुई। बीकानेर मंडी में मोट 4,500 से 5,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मार्केट आज पूरी तरह स्टेबल रहा। अब बात मसूर और बहराइच मार्केट की करेंगे। यहाँ पे छोटी मसूर 10,500 रुपए प्रति क्विंटल रही। बरेली मार्केट में मोटी मसूर 6,850 रुपए और छोटी मसूर 10,100 रुपए प्रति क्विंटल पर कोट हुई। मसूर मार्केट में भी आज कोई खास हलचल जो है वो देखने को नहीं मिली है। अगर आज के पूरे दाल बाजार को देखा जाए तो एक बात यहां पे साफ नजर आती है कि फिलहाल ज्यादातर दालों में मार्केट स्टेबल है। ना बायर्स एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और ना ही सेलर्स। हर किसी की नजर मॉनसून, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और खरीफ बुवाई पर ही बनी हुई है। यही तीन फैक्टर्स अगले कुछ हफ्तों में दाल बाजार की आगे की दिशा तय करेंगे। तो ये था आज का पूरा दाल बाजार। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आने वाले दिनों में किस दाल पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए और किस बात से मार्केट की दिशा बदल सकती है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहली बात, इस वक्त दाल बाजार का सबसे बड़ा ड्राइवर है मॉनसून। देश की कई राज्यों में अभी भी बारिश नॉर्मल से कम है। इसी वजह से कई जगह खरीफ फसलों की बुवाई भी पिछड़ रही है और जब बुवाई प्रभावित होती है तो बाजार में प्रोडक्शन को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। फिलहाल ट्रेडर्स भी इसी वजह से बहुत बड़े सौदे करने से काफी बच रहे हैं। हर कोई मौसम की अगली रिपोर्ट का ही इंतजार कर रहा है। अगर किसी एक दाल पर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस है तो वो है मूंग, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में किसान 100% सरकारी खरीद की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में शुरुआती बुवाई के आंकड़े कमजोर
कमजोर होते नजर आ रहे हैं। अगर सरकार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कोई बड़ा फैसला लेती है या मौसम में कोई बड़ा बदलाव होता है तो सबसे पहले असर मूंग के बाजार पर ही देखने को मिल सकता है। अब तुअर बाजार का एक पूरा आउटलुक देखते हैं। तुअर मार्केट फिलहाल स्टेबल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मॉनसून की रफ्तार धीमी रही या क्रॉप कंडीशन खराब हुई तो तुअर में भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बायर्स जो है वो फिलहाल संभलकर खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं और सेलर्स भी बहुत एग्रेसिव सेलिंग करने से बच रहे हैं। चना बाजार का आउटलुक देखते हैं। चना इस वक्त मार्केट को डोमेस्टिक डिमांड का सपोर्ट मिल रहा है, दाल मिल्स की रेगुलर बाइंग चल रही है, रिटेल डिमांड भी बनी हुई है, इसी वजह से चना मार्केट भी फिलहाल कोई बड़ी गिरावट यहां पे नहीं दिखा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्टॉक और पॉलिसी और नेफेड की सेलिंग पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। उड़द, मसूर और मोठ कि अगर हम बात करें तो इन तीनों दालों में फिलहाल मार्केट शांत है, लेकिन खरीफ सीजन की प्रोग्रेस और बारिश की स्पीड अगले कुछ हफ्तों में इनके भाव की दिशा भी तय करेगी। इसलिए किसान हो, ट्रेडर हो या प्रोसेसर हो, हर किसी को मौसम और मंडी दोनों पर नजर रखनी होगी। आज के बाजार की अगर एक लाइन में बात करी जाए तो तुअर स्टेबल है, चना को डिमांड का सपोर्ट है, मूंग पर सबकी नजर है, उड़द और मसूर में शांति है और पूरे दाल बाजार का फ्यूचर अब मॉनसून और सरकारी फैसलों पर डिपेंड करेगा। तो आज के दाल एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, दाल मिलर हैं या कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, तो सही फैसला लेने के लिए सिर्फ भाव देखना ही काफी नहीं होता, भाव के पीछे की वजह समझना भी बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए मार्केट टाइम्स टीवी आप तक रोज लेकर आता है सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद और सबसे गहरी कमोडिटी मार्केट की खबरें। अगर आज का ये बुलेटिन आपको पसंद आया तो इसे अपने किसान और ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी।